हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपसे पिरिडीन की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और पिरिडीन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बताया था। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताया था आपसे किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, और साथ ही साथ ये भी बताया था कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पिरिडीन जो होता है वो लेस शो करता है इन कंपैरिजन टू बेंजीन। और लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन शो करने का कारण हमने बताया था आपको कि पिरिडीन लेस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए शो करता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होता है जो कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है। तो हम लोगों ने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा हुआ था। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ पिरिडीन। ठीक, तो आपने कहा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ये लेस शो करता है, लेस देन बेंजीन। अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लेस शो करेगा, हेंस it must shows कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए कौन सा रिएक्शन शो करेगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। ठीक, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। और कौन कौन सा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, आइए यही देखते हैं और इसी को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक, और आप जानते हैं जो भी न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वो सब्स्टिट्यूशन मोस्टली अकर्स कहां पे होगा? सब्स्टिट्यूशन अकर्स मोस्टली एट C2 पोजीशन। यानी जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहां कह रहे हैं आप? C2 पोजीशन। अगर C2 पोजीशन ब्लॉक है, अगर C2 पोजीशन ब्लॉक है तो सब्स्टिट्यूशन कहां पे होगा? C4 पोजीशन पे। ये ध्यान रखिएगा। क्यों ऐसा है अभी आपको दिखाते हैं। जब भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा C2 और C4 पोजीशन पे, तो जो न्यूक्लियोफाइल का नेगेटिव चार्ज है वो यहां पे नाइट्रोजन पे आएगा। अभी आपको दिखाएंगे, आप समझिएगा इस चीज को। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली चीज आपको इतना ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक कहां होता? C2 पोजीशन पे। अगर C2 पोजीशन ब्लॉक है तो C4 पोजीशन पे होता है। ठीक, तो जैसे आपसे पूछा जाए कि काहे C2 और C4 को ही प्रेफर किया जा रहा है? C2 C4 prefer than other position due to their stability of resulting intermediates। जो इंटरमीडिएट्स बनेगा न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने के बाद, उनकी स्टेबिलिटी को, उनका स्टेबिलिटी जो होगा, उनकी जो स्टेबिलिटी है वो डिटरमाइन करेगी कि C2 और C4 पर ही क्यों ये चीजें हो रही हैं। ठीक है, हम लोग अभी स्टेबिलिटी देखेंगे और अटैक स्टेबिलिटी जब भी न्यूक्लियोफाइल C2 और C4 पे अटैक करेगा तो, और इसके अलावा एक और कोई पोजीशन ले लेंगे, यानी 2, 3, 4 ले लेंगे, तो 2, 3, 4 में C2 और C4 वाला जो है इंटरमीडिएट रिजल्टिंग का जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू C3। तो ऐसा क्यों होगा उसको भी समझेंगे। तो आइए देखते हैं, पहले समझने का प्रयास। अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे, अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करे C2 पोजीशन पे, ठीक, अटैक एट C2 पोजीशन, ध्यान दीजिएगा।
न्यूक्लियोफाइल अटैक कहां करने चल रहा है, C2 पोजीशन। तो देखिए ये पिरिडीन हो गया, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो गया, और हम लोग अटैक करने चल रहे हैं न्यूक्लियोफाइल का। न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का काम क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल जो है उस पोजीशन पे अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लो होगी। तो नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ये इस वाले बॉन्ड को खींच लेगा अपने ऊपर, और नाइट्रोजन जब पाई बॉन्ड को खींचेगा तो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और जब नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये सिचुएशन हो जाएगी। देखिए ऐसे हो जाएगा, और यहां प्लस आ जाएगा, तो इसी प्लस पोजीशन पे कौन अटैक करेगा, यहां एच बी निकाल दे रहे हैं, इसी प्लस पोजीशन पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और इस तरह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अब देख रहे हैं, तो नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज आ गया, यही आपको देखना है, इसमें यही चीज बनता है, नाइट्रोजन पे निगेटिव चार्ज आना, नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस रिजल्टिंग कार्बन आयन को स्टेबलाइज कर देता है ज्यादा। तो अगर हम इसी को अब दिखाएं आपको, तो देखिए अगर ये चीज रीअरेंज करें, तो रीअरेंज करने पर आप सीधे सीधे क्या ऑब्जर्व करेंगे, ये निगेटिव चार्ज अब डीलोकलाइज करेगा, ये यहां आ जाए, और जब ये डीलोकलाइज करेगा तो ये सिचुएशन देखिए कैसे हो जा रहा है, नाइट्रोजन यहां पे आया, और यहां माइनस आया, माइनस जानते हैं माइनस जब बॉन्ड पे गिरता है डबल बॉन्ड होता है, तो ये डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाला बॉन्ड यहां गया तो ये बाहर गया रिंग के, तो ये माइनस के रूप में हो गया, और यहाँ डबल बॉन्ड माइनस, और ये वाला ऐसे ही रहेगा, और यहाँ आपका न्यूक्लियोफाइल है और H है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखिए, अगर ये डबल बॉन्ड रिंग के अंदर जाए तो माइनस हो गया डबल बॉन्ड, फिर ये बाहर आ जाए, ये इस तरह से हो जाए। तो आप खुद देखिए, जो आपका रिजल्टिंग इंटरमीडिएट बन रहा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन के अलावा कार्बन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है, देख रहे हैं, ये कार्बन पे नेगेटिव है, ये कार्बन पे नेगेटिव है, यहाँ नाइट्रोजन पे नेगेटिव है। तो आपको मालूम है जो रिजल्टिंग इंटरमीडिएट होता है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर माइनस चार्ज आ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, और वही चीज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं, ठीक है भाई, वही चीज आप यहाँ पे दिखा रहे हैं जिसको आप नॉर्मली देख रहे हैं। तो ये अटैक एट C2 पोजीशन। अब हम आपको अटैक एट C3 दिखाते हैं। अटैक एट, तो कंपेयर करने में आपको आसानी होगी, अटैक एट C3 पोजीशन। तो देखिए ये आया, न्यूक्लियोफाइल, ठीक, तो ये 1 2 3 ये है। अगर यहां पे जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, ठीक, अगर आपका जो है यहां पे नेगेटिव चार्ज है तो आपको यहां प्लस चार्ज आना है, तो ये वाला बाहर जाएगा, ये वाला यहां आ जाएगा। अगर ये यहां आए तो अब देखिए कैसे होगा सिचुएशन, नाइट्रोजन पे माइनस चार्ज तो आ नहीं रहा है, ये ऐसे ही रहेगा, एक लोन पेयर बाहर दिखाई दीजिए इसका, और उसके बाद यहाँ प्लस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड है ही है, यहाँ पे H लगा दीजिए, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, ये थर्ड हो गया। अब इसको, इसमें भी 3 स्ट्रक्चर बनेंगे, देखिए ध्यान से। अब ये वाला यहां आ जाए, ये वाला यहां आ जाए, देखिए नाइट्रोजन के बगल में माइनस चार्ज आ गया, नाइट्रोजन के बगल में डबल बॉन्ड है ही है, यहां है, और यहां H हो गया, यहां NU हो गया, ये सिचुएशन है, ठीक। अगर आप इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इस तरह दिखाई दे रहा है। फिर से घुमाइए, ये वाला बॉन्ड अगर यहां से यहां जाएगा तो ये वाला बाहर जाएगा, मतलब नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज नहीं जा रहा, देखिए इसमें, और यहां भी 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है। लेकिन आप अगर गौर से देखिए तो यहां पे सिचुएशन आपकी दूसरी, C3 पे अटैक किया तब ऐसी। अगर हम अटैक एट C4 करें, अब आप खुद समझ लेंगे, अटैक एट C4, अटैक एट C4 पोजीशन, तो अगर अटैक एट C4 पोजीशन की बात करें
तो ये आपका N हो गया, ये नाइट्रोजन ये है, और आपका जो है न्यूक्लियोफाइल अटैक करना है। ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल तो एक नंबरिंग में जान लीजिए, 1 2 3 और 4, ये 4 है। तो अगर हम इसको दिखाएंगे तो अब 4 पे प्लस चार्ज लाना, 4 पे प्लस लाएंगे तभी तो माइनस अटैक करेगा। तो अब ये वाला बॉन्ड इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, इधर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। जहां प्लस आने वाला हो वहां हाइड्रोजन दिखा दे रहे हैं भाई। अब इसके बाद देखिए, अगर यहाँ अटैक करेंगे तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर होगा, एक डबल बॉन्ड हो गया, एक माइनस चार्ज आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज, और ये हो गया। जो एक भाई 3 डबल बॉन्ड है ना, तो एक डबल बॉन्ड माइनस के रूप में रिंग पे घूम रहा है, एक डबल बॉन्ड माइनस के रूप में रिंग में घूम रहा है। इस चीज को भी आप ध्यान दीजिए भाई। अगर आप इस चीज को ध्यान देखते हैं तो अब देखिए, ये वाला घूमेगा यहाँ आएगा। अब देखिए ये वाला फिर से नाइट्रोजन का माइनस चार्ज, नाइट्रोजन माइनस चार्ज आ रहा है। देखिए ये आपका आ गया। अगर ये अरेंजमेंट दिखाएंगे तो नाइट्रोजन लोन पेयर माइनस चार्ज, ये बॉन्ड हो गया, ये H हो गया, ये NU हो गया, और इस तरह का अरेंजमेंट हो जाएगा। अगर हम लोग इसी चीज को देखें और समझने का प्रयास करें तो हम लोग जो है यहाँ पे देखिए माइनस आ गया ना। अब आप चाहें तो इस माइनस को यहाँ ले आइए और इस माइनस को यहाँ पहुंचा दीजिए, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा। यहाँ नाइट्रोजन का प्लस, नाइट्रोजन पे लोन पेयर है ही है, अल्टरनेट देखिए ये और ये, इसे हम मान ले रहे हैं बी। नाइट्रोजन का जो माइनस दिखाई दे रहा है ए और बी जो रिजल्टिंग कार्बन आयन है वो क्या इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो इन्वॉल्व कर रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम पे नेगेटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज जो है इन कार्बन आयन की, इन कार्बन यानी अटैक एट C2 अटैक एट C4 पोजीशन की जो कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, उस कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या कर दे रहे हैं, बढ़ा दे रहे हैं। और इसी वजह से कोई भी न्यूक्लियोफाइल जो होगा वो हमेशा अटैक करेगा एट C2 पोजीशन एंड एट C4 पोजीशन, लेकिन प्रेफर्ड वो C2 को करेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम इसके पास में, नियरेस्ट डिस्टेंस इफेक्ट। तो यहाँ पे होने की वजह से पहले नेगेटिव चार्ज इस पे क्रिएट होने, पहले पॉजिटिव चार्ज यहाँ क्रिएट होने की संभावना है। इसलिए न्यूक्लियोफाइल हमेशा प्रेफर्ड किस पोजीशन को करेगा, C2 पोजीशन को। जब C2 पोजीशन ब्लॉक हो जाएगा तो वो अटैक किस पोजीशन पे करेगा, C4 पोजीशन पे करेगा, और C4 पोजीशन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इसका मतलब हमने जो आपसे कहा, हमने यही कहा कि जो C2 और C4 पोजीशन pyridine है अटैक कर रहा है, C2 एंड C4 पोजीशन, the attack at C2 and C4 position in pyridine pyridine intermediate A and B, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज है, द नेगेटिव चार्ज प्लेस्ड इज ओवर एट किस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम that is nitrogen, enhances the stability of resulting कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देता है, ठीक है। और नो सच
structure observed no such structure observed when attack takes place other than C2 and C4 पोजीशन। C2 और C4 पोजीशन पे अटैक करेगा, उसके अलावा अलग पोजीशन पे ये हम लोग जो है इस तरह का स्ट्रक्चर ऑब्जर्व नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग कहते हैं जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा वो हमेशा हम लोग कहां पे ऑब्जर्व करेंगे, हमेशा C2 और C4 पोजीशन पे ही ऑब्जर्व करेंगे। और ये कंपटीशन में भी इसका एक रिएक्शन है जो काफी पूछा भी जाता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है और आपको जानकारी भी होनी चाहिए। तो आइए उस रिएक्शन को हम लोग देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो ये चीज हो गया आपका। अब आइए देखते हैं। रशियन केमिस्ट थे ऑब्जर्व अ रिएक्शन, ऑब्जर्व द रिएक्शन। और ये काफी पूछा भी जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। और अब आप उसको पढ़िएगा, आप प्रोनाउंसिएशन खुद करिएगा भाई, क्योंकि स्पेलिंग जो इसकी है वो आप जब बैठ के पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। इसका प्रोनाउंसिएशन आप खुद देखिए भाई, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन आप जो है खुद देखिए, इसमें इसको क्या कहते हैं, क्या हम लोग देखेंगे, क्या पढ़ेंगे इसको, ये आप खुद समझने का प्रयास करें। उजन जो है हम लोग पढ़ते क्या है, वैसे नॉर्मली अगर आप पढ़िए छीछी बेबिन, छीछी बेबिन रिएक्शन या सिटसी बेबिन रिएक्शन, सिटसी बेबिन रिएक्शन या छीछी बेबिन रिएक्शन, ठीक। तो रशियन केमिस्ट थे, इन्होंने ही ऑब्जर्व किया था, उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ा। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं रिएक्शन विद सोडामाइड, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, रिएक्शन विद सोडामाइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है इन द पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे आईआईटी जैम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां पर भी कंपटीशन जो भी आप देने चल रहे हैं उसके लिए जो है ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन माना भी जाता है। और साथ ही साथ जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में ये आता है। तो इसको जरूर आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। तो इसमें क्या होता है, इसमें एमिनो ग्रुप डायरेक्ट इंट्रोड्यूस होता है पिरिडीन रिंग में। एमिनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन होता है इस पे सेकंड पोजीशन पे पिरिडीन में। कब, जब पिरिडीन जो है, पिरिडीन का रिएक्शन था, पिरिडीन पिरिडीन रिएक्ट विथ, पिरिडीन जो है वो रिएक्ट करता है किसके साथ, सोडामाइड। सोडामाइड का फार्मूला आपको मालूम होगा NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में जो है अगर ये रिएक्शन करे एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, एट अबाउट 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको मिलेगा क्या, तो आपको 2 एमिनो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। 2 एमिनो पिरिडीन आर फॉर्म, 2 एमिनो पिरिडीन आर फॉर्म, इसका फॉर्मेशन होता है। 2 एमिनो पिरिडीन आर फॉर्म, ठीक है भाई। और आप जानते हैं डायरेक्ट इंट्रोडक्शन होता है एमिनो ग्रुप का, इसमें डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, ये अगर आपसे पूछा जाए डायरेक्ट इंट्रोडक्शन ऑफ एमिनो ग्रुप इनटू, एमिनो ग्रुप मतलब NH2 इनटू पिरिडीन रिंग, पिरिडीन रिंग।
पिरिडीन रिंग में डायरेक्ट इंट्रोडक्शन हम लोग दिखाएंगे। अगर आप इसको नॉर्मल देखना चाहते हैं तो आइए रिएक्शन देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बेस्ट है। ठीक, तो देखिए इसमें क्या होता है। आपने कहा रिएक्शन, पिरिडीन लिया, पिरिडीन की रिएक्शन किससे करा रहे हैं? NaNH2 से, NaNH2 से रिएक्शन करा रहे हैं और NaNH2 से रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। NaNH2 इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, और इसे हीट करना है, हीट करना है। तो जो आपका यहाँ प्रोडक्ट बनेगा वो देखिए 1 2 3, यहीं पे NH2 ग्रुप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, बस NH2 ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाएगा बस, और ये बन जाएगा। कैसे आपको देखने में भी असुविधा भले हो सकती है, लेकिन अभी आपको समझ में आ जाएगा। एमिनो पिरिडीन, 2 एमिनो पिरिडीन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है भाई, 2 एमिनो पिरिडीन का फॉर्मेशन होगा। कहीं कहीं ऐसे भी रिएक्शन दिया रहता है। आप अगर आप इसको देखिए, NaNH2 हीट किया, ठीक, लगभग 110 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, तो यहां पे आपको दिखाई देता है इस तरह से। भाई आपको रिएक्शन ऐसे भी दिखाई दे तो आप परेशान ना होइएगा। यहां पे NH Na ऐसे दिखाई देता है, NHNA, ये सोडियम साल्ट बन जाता है, सोडियम साल्ट ऑफ 2 एमिनो पिरिडीन, ऐसे भी दिखाई देता है रिएक्शन। और इसी की आप हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, हाइड्रोलिसिस करते ही ये सीधा सीधा जो है यहां से ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H यहां आएगा, OH यहां आ जाएगा, तो यहां से NaOH निकल जाएगा और ये बन जाएगा आपका नाइट्रोजन NH2, और ये आपका रिएक्शन हो जाएगा। यही प्रोडक्ट बन गया, देखिए यही प्रोडक्ट यहाँ पे बन जा रहा है। रिएक्शन चाहे जैसे भी दिया हो, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि हो क्या रहा है। यहाँ पे बन रहा है आपका एंड प्रोडक्ट क्या है, वो पिरिडीन, 2 एमिनो पिरिडीन ही बन रहा है। जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो 2 एमिनो पिरिडीन है, और इसको सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? रशियन केमिस्ट थे सिट्सी बेबिन, रशियन केमिस्ट थे सिट्सी बेबिन, इन्होंने सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया था, और उन्हीं के नाम पे इस रिएक्शन का नाम भी पड़ गया सिट्सी बेबिन या चिची बेबिन रिएक्शन। और जिसमें आप क्या करते हो, सोडामाइड की रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या करते हैं तो 2 एमिनो पिरिडीन जो है का फॉर्मेशन होता है। ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, कैसे रिएक्शन हो रहा है और कैसे ये कंप्लीट हो रहा है, इसी को समझने का प्रयास करें। तो ये जानेंगे इसमें 3 स्टेप्स। मैकेनिज्म में 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप, पहले स्टेप में जो है आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट C2 पोजीशन। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट C2 पोजीशन। C2 पोजीशन पे ये अटैक करेगा। अगर ये C2 पोजीशन पे अटैक करेगा तो आप इसी को दिखाइए ऐसे, ये आपका हो गया ना, ये, और यहां पे न्यूक्लियोफाइल देखिए ये आपका C2 पोजीशन हो गया। C2 पोजीशन का हम हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन निकाल दे रहे हैं, जिस पर वो अटैक करेगा। और हमने बताया क्या चीज हम लोग ले रहे हैं, NaNH2 सोडामाइड। तो सोडामाइड को आपको मालूम है Na+ और NH2-। NH2- अटैक करेगा, और NH2- अगर अटैक करेगा तो इसके लिए जरूरी है कि सेकंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। तो ये जब यहाँ पे मूव करेगा तो ऐसी सिचुएशन होगी,
और अगर आप इसको देखेंगे तो देखिए क्या हो रहा है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर माइनस चार्ज H आया, NH2 यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये इस तरह से रीअरेंजमेंट होगा, इस तरह से रीअरेंजमेंट हो रहा है। अब आप देखिए इस नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है, सॉरी माइनस चार्ज है, तो आप इसको इस साथ जो है ये Na+ को भी ऐड कर सकते, इस Na+ को आप ऐड कर सकते, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। तो ये पहला मेथड हुआ, पहला मतलब स्टेप हुआ। अब दूसरा स्टेप जो है यहाँ पे हम लोग हाइड्राइड आयन का माइग्रेशन करेंगे। हाइड्राइड आयन माइग्रेट्स, हाइड्राइड आयन माइग्रेट्स करेगा। हाइड्राइड आयन का मतलब हो गया H- आयन, ध्यान रखिएगा, H- आयन माइग्रेट्स करेगा और माइग्रेट्स करने के बाद वो क्या बनाएगा, टू फॉर्म सोडियम, क्या बनाया जाएगा, सोडियम हाइड्राइड NaH, NaH का फॉर्मेशन करेगा, NaH का फॉर्मेशन करेगा। अगर हम लोग इसी को देखें और समझने का प्रयास करें तो देखिए नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मतलब ये हो गया आपका, ठीक। और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, यहाँ पे निगेटिव चार्ज है ना, यहाँ पे निगेटिव चार्ज लोन पेयर, ये हाइड्रोजन हो गया, यहाँ NH2 हो गया और ये आपका Na+ बाहर है ही है। अब आपका ये निगेटिव चार्ज जाएगा यहाँ पे और ये H- जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ से मूव करेगा, और जब H अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के मूव करेगा तो यहां से क्या निकलेगा, -NaH, -NaH यहां से निकल जाएगा। और जब NaH निकल जाएगा तो ये जो सिचुएशन यहाँ पे बन रही है, देखिए नाइट्रोजन लोन पेयर और ये बॉन्ड हो गया, ये सीधा सीधा एमिनोपिरिडिन, 2 एमिनोपिरिडिन बन गया। ये बन गया, 2 एमिनोपिरिडिन का फॉर्मेशन हो गया। ठीक। अब जो आपका सोडियम हाइड्राइड है, ये सोडियम हाइड्राइड, जो आपका सोडियम हाइड्राइड है, ये फिर से जो है लिक्विड अमोनिया से रिएक्शन करेगा। ठीक। थर्ड स्टेप देखिए, सोडियम हाइड्राइड क्या करेगा, इज ट्रीटेड विथ लिक्विड अमोनिया एंड रीजनरेट, क्या रीजनरेट करेगा, सोडामाइड, सोडामाइड को रीजनरेट करेगा, यानी NaNH2 को रीजनरेट करेगा, NaNH2 को ये जो है रीजनरेट करेगा। अगर हम इसी को ध्यान दें और समझने का प्रयास करें तो देखिए, समझिएगा, इसमें यहां पे आपका NaH है, NaH है और लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये H और H, NaNH2 यहां से निकल जाएगा और बन गया हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का ये सीधा सीधा फॉर्मेशन हो रहा। अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें NaH और जो है आपका फिर से रीजनरेट हो गया और फिर से रिएक्शन आपका प्रोसीड कर जाएगा। बहुत ही इत्मीनान से आप इस स्टेप को, इस प्रोसेस को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक। अगर हम देखें इस स्टेप को तो ये 3 स्टेप में पूरा रिएक्शन कंप्लीट हो रहा है, 1, 2 और 3 स्टेप। ये रिएक्शन आपका कंप्लीट हो रहा है, जिसको आप देख रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम कुछ एक आध और रिएक्शन, ये आपका है, और अगर हम फेनिल लिथियम से रिएक्शन है C6H5 LiC और टालविन और 110 डिग्री सेल्सियस लग रहा है, 110 डिग्री सेल्सियस
और लगभग 8 घंटे तक जो है इसको पास करिए और टॉल्यूइन सॉल्वेंट यूज करते हैं। तो आपका जो यहाँ पे है Li+ बनेगा और C6H5 माइनस, तो ये जो अटैक करेगा वो कहाँ अटैक करेगा, सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा, और सेकंड पोजीशन पे अटैक करेगा तो ये बन गया C6H5। C6H5 का फॉर्मेशन हो गया। अब सीधे सीधे इस रिएक्शन को कह सकते हैं क्या बन गया, 2-फेनिलपिरिडीन। 2-फेनिलपिरिडीन ये रिएक्शन है। ठीक है भाई, आपको मालूम है कि एक रिएक्शन तो ये हुआ, आपको मालूम है हाइड्रोक्साइड आयन भी जो होता है, हाइड्रोक्साइड आयन OH-, ये भी न्यूक्लियोफाइल होता है, बीइंग मच वीकर न्यूक्लियोफाइल, बीइंग मच वीकर न्यूक्लियोफाइल, इसे हम लोग मच वीकर न्यूक्लियोफाइल मानते हैं, वीकर न्यूक्लियोफाइल। ठीक, मच वीकर न्यूक्लियोफाइल विल सब्स्टिट्यूट एट वेरी हाई टेम्परेचर। इनका जो सब्स्टिट्यूशन होता है, विल सब्स्टिट्यूट एट वेरी हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है, will substitute at very high temperature and gives very low yield, and gives very low yield। ठीक है भाई, वेरी लो yield जो है डेवलप करता है। ठीक, जैसे देखिए पिरिडीन है, अगर आप पिरिडीन की रिएक्शन करा रहे हैं, पिरिडीन की रिएक्शन KOH, ठीक, KOH से रिएक्शन करा रहे हैं और इसकी हाइड्रोलिसिस करिए इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, और लगभग 320 डिग्री सेल्सियस हाई टेम्परेचर है भाई, 320 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपको मालूम है सबसे पहले ये बनाएगा OH- है ही है, नाइट्रोजन हो गया, और ये आपका OH हो गया, यहाँ भी लोन पेयर है। ठीक है भाई, यहाँ पर भी लोन पेयर है, हम लोग नॉर्मली देख रहे हैं। ठीक, यहाँ पर भी लोन पेयर आपने दिखाया। अब ये टाटोमेरिज्म शो, ये क्या शो करेगा, टाटोमेरिज्म शो करेगा। अगर हम इसको दिखाएं तो यहाँ पे दिखाइए अगर, तो ये टाटोमेरिज्म क्या कहा कि KOH से रिएक्शन किया जब, तो KOH से रिएक्शन करने के बाद ये क्या बना रहा है, 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन, और हाई टेम्परेचर पे ये रिएक्शन हो रहा है। तो आपने देखा ये टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, ये टाटोमेरिज्म शो कर रहा है, इसका मतलब है ये कौन सा है, इनाल फार्म, ये आपका इनाल फार्म है, और ये कन्वर्ट हो जाए किसमें, कीटो फार्म। तो यहाँ पे जो है आप देख रहे हैं OH का इलेक्ट्रॉन जो है, OH बांड का इलेक्ट्रॉन O और C के बीच में शिफ्ट हुआ, और H+ यहाँ से जाकर नाइट्रोजन जिसपे निगेटिव चार्ज आ रहा है उस पे जाकर अटैच हो गए, NH हो गया और C डबल बॉन्ड O हो गया। आपको मालूम है IR स्पेक्ट्रा अगर इस रिएक्शन का ऑब्जर्व किया गया, जैसे हमने लिखा ये IR स्पेक्ट्रा ऑफ एबव रिएक्शन शोज दैट 2-पाइरिडोन इज मेजर, मतलब 2-पाइरिडोन जो है ये मेजर प्रोडक्ट है। तो इसलिए जो इक्विलिब्रियम होगा उसमें लॉन्ग एरो जो है पाइरिडोन की तरफ रहेगा और स्मॉल एरो जो है 2-हाइड्रोक्सीपिरिडीन की तरफ रहेगा, यानी कीटो फॉर्म जो है आपको मेजर प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है। इस वजह से इक्विलिब्रियम को आप कैसे दिखाएंगे, इक्विलिब्रियम का एरो इस तरह से आप नॉर्मली देखेंगे। ठीक है, तो ये आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था जिसको आपने पढ़ा। इतनी बातों को आप पढ़ डालिए, बाकी की बातें नेक्स्ट जब मुलाकात होगी तब आपसे बात होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को शेयर करिए, लिंक को शेयर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कराइए। थैंक यू।